एक चैरिटी वाले भंडारे में फ्री का खाना बंट रहा था। तभी दुकान के मालिक ने देखा कि एक छोटी बच्ची तीसरी बार लाइन में लगी है। उसका दिमाग सटक गया। उसने बच्ची को खींचकर लाइन से बाहर निकाला और चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे मुंह छुपाकर दोबारा लाइन में लगने से मैं तुझे पहचानूंगा नहीं क्या। इतना बोलकर उसने बच्ची के हाथ से वो ब्रेड छीन कर नीचे फेंक दी। इस गधे को अभी पता नहीं था कि इसका कैसा मोए मोए होने वाला है। बच्ची ने कांपती हुई आवाज में बताया कि वो बस कुछ एक्स्ट्रा ब्रेड लेकर हॉस्पिटल जाना चाहती है ताकि उसके 3 बीमार छोटे भाई कुछ खा सकें, वरना वो भूखे रह जाएंगे और शायद जिंदा भी न बचे। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। ये दुनिया इतनी जालिम कैसे हो सकती है। जब किसी ने यकीन नहीं किया तो बच्ची ने अपनी जेब से कुछ मुड़े तुड़े पेपर्स निकाले। रोते हुए उसने बताया कि 1 साल पहले उसके माँ बाप का एक्सीडेंट में गेम ओवर हो गया था और अब सिर्फ वो और उसके 3 भाई ही बचे हैं। उसने मालिक को अपने माँ बाप के डेथ सर्टिफिकेट और भाइयों की मेडिकल रिपोर्ट थमा दी। उन्हें पढ़कर मालिक ने सबके सामने खुद को ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ लिया। वो घुटनों पर बैठ गया और बच्ची से लगातार सॉरी बोलने लगा, लेकिन बच्ची ने सिर हिलाकर कहा कि कोई बात नहीं, उसे ऐसी बेइज्जती सहने की आदत पड़ चुकी है। फिर अपना ब्रेड वापस लेते हुए उसने धीरे से बोला कि वो बाद में अपना खून बेचने जाएगी ताकि उसके भाई भूखे न मरे। ये सुनकर मालिक का दिल ही फट गया। तब उसकी नजर बच्ची के हाथों पर पड़े इंजेक्शन के अनगिनत निशानों पर गई और उसने हाथ जोड़कर कहा कि वो दोबारा ऐसी बेवकूफी कभी न करे। आसपास खड़े लोगों का भी सिस्टम हैंग हो गया और सबने जल्दी जल्दी उसे पैसे और खाना देना शुरू कर दिया। इतनी इज्जत और प्यार देखकर बच्ची घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कसम खाई कि जब उसके भाई ठीक हो जाएंगे तो वो ये सारा कर्ज चुकाएगी। उन पैसों से उसने 3 चिकन लेग पीस खरीदे और वापस हॉस्पिटल जाकर अपने तीनों भाइयों को एक एक दे दिया। उसने झूठ बोला कि वो बाहर से फुल चाप कर आई है। जब उसने अपने भाइयों को पहली बार चिकन लेग पीस खाते देखा तो उसे जो खुशी मिली वो लेवल ही अलग था। जब वो खा चुके तो वो चुपचाप बाहर गई और उनके छोड़े हुए हड्डियों को चूसने लगी। लेकिन उसके भाइयों ने उसे ऐसा करते देख लिया। वो हड़बड़ाकर बोली कि इन्हें फेंकना वेस्ट होता। तीनों लड़के रोने लगे और सॉरी बोलते हुए कहने लगे कि उनकी वजह से ही उनकी दीदी इतनी तकलीफ झेल रही है, उसकी जिंदगी नरक बन गई है। उन्होंने कसम खाई कि बड़े होकर वो अपनी दीदी के लिए अंधा पैसा छापेंगे। ये सुनकर बच्ची का दिल एकदम गदगद हो गया। उसी टाइम एक डॉक्टर पास आया, तीनों लड़कों को वापस उनके कमरे में भेजा और बच्ची से अकेले में बात की। उसने बताया कि एक बहुत ही अमीर बंदी उसके भाइयों को अडॉप्ट करने और उनके इलाज का सारा खर्चा उठाने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि आज के बाद वो कभी अपने भाइयों की शक्ल नहीं देख पाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बच्ची एकदम चिल होकर बोली, जब तक मेरे भाई ठीक हो सकते हैं मुझे कोई टेंशन नहीं। थोड़ी देर बाद तीनों लड़के एक चमचमाती लग्जरी कार में बैठे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस इतना दिखा कि उनकी दीदी उनके साथ नहीं आ रही है तो वो बाहर निकलने की जिद करने लगे। बच्ची वहीं खड़ी रही, उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं और वो अपने भाइयों को दूर जाते देखती रही। उसने उस अमीर औरत के सामने घुटने टेके और गिड़गिड़ा कर कहा कि वो उनका अच्छे से ख्याल रखे। इस तरह वो हमेशा के लिए अलग हो गए। देखते ही देखते 18 साल उड़ गए। शहर का सबसे बड़ा अरबपति आज हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। उसका दिल टूट चुका था। अचानक 2 और बड़ी कंपनियों के बॉस अंदर आए और तुरंत समझ गए कि मैटर क्या है। वो आज भी अपनी बहन को याद कर रहे थे और इसी वजह से बड़े भाई की दिल की बीमारी वापस आ गई थी। ये तीनों कोई और नहीं बल्कि उसी बच्ची के तीनों छोटे भाई थे। सालों तक पागलों की तरह मेहनत करके वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे, लेकिन इतने भयंकर पैसे और पावर के बाद भी उनका सबसे बड़ा दुख यही था कि वो अपनी बहन को कभी ढूंढ नहीं पाए। बड़े भाई को तो दिल की इतनी भयानक बीमारी थी कि तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट करना जरूरी था। तभी एक डॉक्टर ने आकर बताया कि एक डोनर अपना दिल देने को रेडी है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है, उन्हें एक डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए 100 बिलियन यूरो की फंडिंग करनी होगी। भाइयों ने बिना 1 सेकंड सोचे ऑपरेशन की तैयारी का ऑर्डर दे दिया। 100 बिलियन क्या 1000 बिलियन भी मांगता तो वो दे देते, बस उनके भाई की जान बचनी चाहिए।